हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने घर पर बिल्कुल सेफ होंगे अपने फैमिलीज के साथ। तो आज जो है बेटा हम वो क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं, क्या क्या उसमें हम साइंस जो है वो यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? Various chemicals interacts with each other to form a new chemical compound that is called a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब अलग अलग केमिकल्स दो या दो से ज्यादा केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो जो केमिकल रिएक्शंस है बेटा, ये सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। अब इसको कैसे समझें? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें रीअरेंज का मतलब क्या है बेटा कि जो यहाँ मैग्नीशियम के एटम है वो इधर भी मैग्नीशियम के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक एलिमेंट है उसके एटम्स दूसरी साइड जाकर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स बन जाएंगे। ओके, मैग्नीशियम के एटम्स यहां भी मैग्नीशियम के हैं और यहां भी मैग्नीशियम के हैं। ओके, दिस सिंपली मींस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट होता है, वो दूसरे किसी एटम के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बेटा, हम दो तरह से किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वर्ड्स की फॉर्म में और इक्वेशन की फॉर्म में। अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो एक तो ये लेंथी है और दूसरा ये लेस इंफॉर्मेटिव है। इसमें हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, जो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। सपोज इसको हमने लिखा 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन की फॉर्म में क्या पता चला? सिंबल्स पता चले, सब कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पता चला। ओके, इसके अलावा हम और चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे किस टेम्परेचर किस प्रेशर पर हो रहा है। तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज मोर इंफॉर्मेटिव देन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में लिखने से। नाउ दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। बेटा, जो एरो का हेड होता है, एरो का हेड रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड कर रही है, वो एरो के हेड से पता चलता है। ओके, एरो के इस साइड जो हम लिखते हैं दे आर प्रोडक्ट्स, वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। और इस साइड जो होते हैं दे आर रिएक्टेंट्स। तो ये क्या है? रिएक्टेंट्स। एंड दिस इज जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बनते हैं हेड के राइट साइड में, वो क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस अंडर वेरियस कंडीशंस। केमिकल रिएक्शंस जो है बेटा वो अलग अलग कंडीशंस के अंडर जो है वो हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हीट, अगर हम उसको हीट दे तो गर्म करने से वो रिएक्शन हो रही है, उसको जो है हम डेल्टा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज अबव द एरो और बिलो द एरो, वो हमारी मर्जी है कि हम एरो के ऊपर भी इसको शो कर सकते हैं, नीचे भी शो कर सकते हैं। या डेल्टा ना लिख के सिंपली हम क्या लिख रहे हैं? एग्जैक्ट टेम्परेचर भी लिख सकते हैं कि किस टेम्परेचर पर जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है। ओके, अंडर प्रेशर हो सकती है, तो वो भी हम एरो के ऊपर या नीचे जो है वो बता सकते हैं और एग्जैक्ट प्रेशर लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है तो भी इलेक्ट्रिसिटी मेंशन कर सकते हैं। सनलाइट के अंदर हो रही है तो सनलाइट की वजह से हो रही है, तो सनलाइट को भी जो है हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? दिस इक्वेशंस आर मोर इंफॉर्मेटिव देन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की फॉर्म में लिखने से ज्यादा जो है ये इंफॉर्मेटिव हो रहा है। Okay, sometimes catalysts are used. Now what are catalysts? कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? कैटलिस्ट
वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो जो है सब्सटेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिंपली क्या बढ़ा देगा, उसकी स्पीड बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल हम जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें जिंक एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, जिंक डाल दिया हमने। सपोज हमने जो है वो स्टार्टिंग में 5 ग्राम जिंक जो है वो डाला है, तो उससे क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी वो रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जो जिंक है वो एज इट इज अकेला ही 5 ग्राम हमें ऑब्टेन हो जाएगा। यानी वो किसी के साथ भी कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो एज इट इज और उतनी ही अमाउंट के अंदर जो है वो हमें प्रोडक्ट्स में मिलेगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इट सिंपली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, कई बार क्या है बेटा, हम कुछ साइन भी यूज करते हैं, जैसे अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो। जो अपवर्ड एरो होता है, ये दोनों एरो बेटा प्रोडक्ट साइड में यूज होते हैं। अपवर्ड एरो जो होता है वो गैसेस को रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल CO2 निकल रही है, H2 निकल रहा है, तो उसके ब्रैकेट में हम अपवर्ड एरो निकाल देते हैं जो कि गैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। डाउनवर्ड एरो इज इनसॉल्युबल PPT, PPT इज प्रेसिपिटेट। अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस PPT की फॉर्म में बन रहा है तो उसको जो है हम प्रोडक्ट साइड में ही ब्रैकेट में नीचे की तरफ जो एरो है इसको शो कर देते हैं। ओके, तो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।